देखिए जोजो प्रिंस के साथ आज मैं आपको उसके करीब लाऊंगा जो हम साझा कर रहे थे। हमने छोड़ा था दंड की आज्ञा पर। तो व्यवस्था समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम समझें कि मांग क्या है। व्यवस्था मांग करती है मनुष्य से और अनुग्रह मनुष्य को आपूर्ति करती है धार्मिकता की। एक और तरीका है व्यवस्था को समझने का, वो ये है कि व्यवस्था है जो आपका होना है परमेश्वर के लिए, अनुग्रह है जो परमेश्वर आपके लिए है। तो अगर आप इस बात से सचेत है कि परमेश्वर आपके लिए क्या है, एक उद्धारकर्ता, एक प्रेमी, आमीन, एक पति, प्रभु की स्तुति हो, कोई चरवाहा जो आपकी रखवाली करेगा, अगर आप इसके प्रति सचेत हैं तो आप अनुग्रह के अधीन हैं। लेकिन अगर आप ये पूछते हैं कि क्या मैं परमेश्वर धर्मी हूं, क्या मैं सही चीजें कर रहा हूं, क्या मैं हमेशा अपनी बातें, तो आप प्रभावी रूप से व्यवस्था के अधीन है। क्या आप लोग मेरी बात समझ में आ रही है? एक और बात जो परमेश्वर ने मुझे कही थी वो ये थी कि तुम्हें व्यवस्था के अधीन होने का तब पता चलेगा जब तुम हमेशा दंड की आज्ञा महसूस कर रहे होगे, यानी दोष भावना। अब आप कहेंगे पास्टर प्रिंस थोड़ी सी दंड भावना से क्या फर्क पड़ता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं तकरीबन उन लोगों को देख सकता हूं जो काउंसलिंग के लिए आते हैं मेरे पास, और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मैंने सिखाया है। और पता है क्या, जब आप इतने जवान होते हैं और आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, मतलब इतने सालों की बात बता रहा हूं, आप जानते हैं कि आपने उन्हें मशवरा दिया था और आपने इतनी अधिक गवाहियां भी पढ़ी हैं, पर मैं आपको बता दूं कि 50% लोग भी, ना कि 60%, ज्यादातर लोग, मैं प्रतिशत नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अधिकतर लोग दोष भावना और दंडित भाव को झेल रहे हैं, हालांकि वो जाहिर नहीं होता, फिर भी ये दिखता नहीं है। ये ऐसा है जैसे पूरा जंगल जल गया लेकिन आपको पता नहीं चिंगारी कहां है। पर पता है, हमने पिछले हफ्ते देखा था कि इससे पहले कि संसार में रोग आया, इससे पहले कि लोग बूढ़े हो, वैसे परमेश्वर की मंशा नहीं थी कि मनुष्य कभी बूढ़ा हो, उससे कहीं पहले जब तनाव आया, उससे कहीं पहले जब अवसाद आया, उससे पहले कि मृत्यु आई, मतलब कि मनुष्य मरना शुरू हुआ। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ये चीजें हों। ये सारी चीजें परमेश्वर की दुश्मन है। यदि केवल पूरा संसार ये समझ ले, परमेश्वर इन चीजों से नफरत करते हैं। यीशु ने मृत्यु को जीता और मुर्दों में से जी उठे, इससे कहीं पहले कि ये चीजें अस्तित्व में आई। आप थोड़ा पीछे जाइए, आप मनुष्य को देखिए, समस्या क्या है? वो तनाव में रहता था। क्यों? वो डरा हुआ रहता था। क्यों? वो क्यों भयभीत था? क्या परमेश्वर ने वाटिका में सब कुछ उपलब्ध नहीं कराया? नहीं, उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उसने कुछ ऐसा किया जो परमेश्वर ने कहा था मत करना। तो ऐसा उसने क्या किया? क्या आपको पता है? वो छिप गया। अब इसका मतलब क्या है? अपराध बोध, आत्मधार्मिकता, खुद को ढांपना, उससे छिपना। जो आपसे प्रेम करता है, वैसे भी वो सब कुछ जानता ही है और फिर भी आपसे प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि जब वो पूछे तुम कहां हो तो वो जानता नहीं तुम कहां हो। वो चाहता है कि आप ये जान लें, ऑलराइट, कि आप कहां हैं। आप कहां हैं? क्या आप जानते हैं कि आप कहां हैं? बेशक ये पहला सवाल है पुराने नियम में। पहला सवाल नए नियम में यह है कि वो कहां है। यही जवाब है। अगर आप यीशु को ढूंढ लेंगे तो आप स्वयं को ढूंढ लेंगे। आमीन। तो वो बात यह है कि वो पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था। तो उससे कहीं पहले कि मृत्यु आई उसके जीवन में, उससे कहीं पहले कि उसके जीवन में ये सब चीजें आई, शाप, मनुष्य में अपराध और दंड की भावना थी। ओके? उसने क्या उत्पन्न किया? तनाव। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। उसने क्या उत्पन्न किया? भय। मैं डर गया था, मैंने तेरी आवाज सुनी, मैं डर गया था। ये पहली बात है जब वो डर गया था। अब ये गलत किस्म का डर है। जब आप परमेश्वर के बारे में गलत विश्वास रखते हैं तो आप अपने जीवन में हर चीज के बारे में गलत विश्वास रखते हैं। जब आप यात्रा कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे, परमेश्वर मेरे पक्ष में नहीं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ओके? और आप में भरोसा नहीं है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर में वो कठोर विश्वास नहीं है। तो इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो परमेश्वर ने मुझे बहुत साल पहले दिखाई थी और ये मुझे अंतर्दृष्टि के रूप में प्राप्त हुई थी और मैंने एक कलाकार को बनाने के लिए कहा था इसे। अब आपके जीवन में जो कुछ भी है वो ये सब चीजें ही हैं। हाँ, और दूसरी चीजें भी हैं जो परिणाम है, जैसे ये चिपके हुए जो पत्ते हैं, ये झड़ने वाले, ये सब तनाव हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है, शादी टूटना, या जो कुछ भी कहो, ये सब आपको जो साइकाइट्रिस्ट है वो आपको बताएगा। ऑलराइट? इनमें से बहुत सारी चीजें वो फल हैं या परिणाम है या नतीजे हैं, पर गहरी जड़ क्या है इसकी? वैसे साइकाइट्रिस्ट आपको यही बताएगा कि इसकी जड़ है तनाव। बहुत सी शादियां तनाव के कारण टूट जाती हैं। पैसे से बहुत चीजें गलत हो जाती हैं। अब बच्चे बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं पढ़ाई के लिए। पढ़ाई से तो मुझे भी तनाव होता था। तनाव। ऑलराइट? अब सारे साइकियाट्रिस्ट यहीं तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इससे गहराई में पहुंचते हैं और वो आपको बताते हैं कि तनाव उत्पन्न होता है। तनाव कोई ऐसी चीज है जो लोगों पर आती है
वो किसी बारे में डरते हैं, वो अपने पार्टनर से भी बात नहीं करते जिससे उनकी शादी हुई है, जिनको उन्हें बताना चाहिए, पर वो ये डर साझा नहीं करते। और कुछ को तो पता भी नहीं कि उनमें ये डर है। ऑलराइट, तो डर जो है वो गहरी जड़ है। डर तनाव उत्पन्न करता है और तनाव आपके जीवन में वो सारी अजीब चीजें लेकर आता है। ओके, पर केवल बाइबल आपको बता सकती है कि वो डर को क्या चीज उत्पन्न करती है। और बाइबल कहती है यह है दंड की आज्ञा। ये मनुष्य का जानना है कि वो दंडित है, सही या गलत तरीके से फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य अपनी दंड आज्ञा महसूस करता है और तुरंत ही वो डर की अवस्था में आ जाता है, क्योंकि उसे यह आत्मविश्वास नहीं है कि परमेश्वर उसके साथ है। 1 यूहन्ना 2:12 प्लीज। हे बालकों, मैं तुम्हें इससे लिखता हूं कि उस नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तो वो बात कर रहे हैं, वो हवाला दे रहे हैं टेक्नियन, ये सामान्य शब्द है परमेश्वर की संतानों के लिए। और वो कहता है कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। अब ये दूसरा अध्याय है यूहन्ना का। इससे पहले 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य अधर्मी है। तो वहां एक शर्त है, आपको पाप मानना होगा ताकि परमेश्वर आपको क्षमा कर सके। यदि ये विश्वासियों के लिए लिखा गया है तो आपको इकरार करना होगा, आप इससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। और अजीब बात यह है, 1 यूहन्ना 1 में लिखा है कि हमें अपने पापों को मानना होगा क्षमा पाने के लिए। फिर यहाँ अध्याय 2 में यहां लिखा है कि हमारे पाप क्षमा हुए, उसके अगले अध्याय में ही। ये दोगली बात हो गई ना। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे पास इसकी पूरी शिक्षा है कि मैं आपको बता रहा हूं, 1 यूहन्ना 9 विश्वासियों के लिए नहीं लिखा गया था, ये लिखा गया था नास्तिकों के लिए, शायद यहूदी नास्तिकों के लिए, ताकि उन्हें कोइनोनिया हो हमारे साथ। ऑलराइट, तो अब हम उसमें गहराई तक नहीं जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अध्याय 2 में इस सब का खंडन किया हुआ है, पर फिर भी उनके पास एक जवाब है। वो कहेंगे, ओ ये क्षमा किया जाना, बाय द वे ये क्षमा किया जाना, आप ग्रीक सीख सकते हैं, कहिए परफेक्ट टेंस। मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। अब परफेक्ट टेंस की ये परिभाषा है, ध्यान से सुनिएगा, अतीत की संपूर्ण क्रिया वर्तमान में चलते नतीजों के साथ, जिसका मतलब कि कुछ एक चीज एक बार की हो गई और वो खत्म हो गई, एक संपूर्ण क्रिया। समझे आप? वो अगले साल दोबारा अगर ये नहीं कहेंगे पूरा हुआ, ये एक ही बार किया गया, पूरा हुआ। किससे? वर्तमान में जारी लगातार नतीजे देता हुआ। इसका मतलब है कि आप क्षमा किए गए, ये संपूर्ण क्रिया है। चलिए अध्याय पर चलिए। एक संपूर्ण कार्य, मतलब कि जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, क्रूस पर आधारित, वर्तमान में लगातार नतीजे देते हुए। क्या मतलब है इसका? आप क्षमा पाए हुए हैं, आप हमेशा क्षमा प्राप्त हैं। बाइबल में लिखा है कि हम क्षमा प्राप्त हैं सभी निरंतर परिणामों सहित। क्या मतलब इसका? आपको इस तथ्य को थामे रहना होगा कि आप क्षमा किए गए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, हमारे पास समय बहुत कम है, काश कि हम आगे बढ़ पाते इस पर। कोई बात नहीं, जरा यहां देखिए रोमियो अध्याय 5:1 में, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। क्या आप सब विश्वास द्वारा धर्मी ठहरे हैं? अपनी कारगुजारी के नहीं, अपने कामों के द्वारा नहीं, पर उस विश्वास द्वारा जो यीशु ने किया है। क्या आप हैं? अब विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर हमें क्या मिला? तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल। हम बहुत बार कहते हैं ना, हमें शांति है प्रभु के साथ, पर असल में ये शब्द हमारा है। चलिए एक और ग्रीक शब्द सीख लीजिए आज। यहां ऊपर देखिए, प्रेजेंट टेंस। आप जानते ग्रीक में इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस का इसका मतलब है वर्तमान। राइट, ये है वर्तमान निरंतर तौर पर। जब आप कहते हैं वर्तमान, इसका मतलब है हमेशा के लिए। अब यहाँ एक प्रेजेंट एक्टिव है। ग्रीक में एक आवाज है, एक्टिव या पैसिव। राइट, एक्टिव का मतलब है लड़की ने गेंद फेंकी। पैसिव है कि उस लड़के को गेंद लगी। आप ये तो जानते ही होंगे। हैं, ये देखिए, हमारे पास शांति है। बहुत से लोग यही सोचते हैं, खैर हमारे पास तो शांति है। पैसिव तरह से हम सबका परमेश्वर के साथ मेल है, फिर भी बहुत से लोगों के पास ये नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ एक शब्द है, और वो शब्द है नंबर 1, और ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द है ग्रीक में, और ये शब्द है एखो ग्रीक में। और एखो का मतलब है, जरा ध्यान से सुनिएगा, एखो का मतलब है हाथ में पकड़ना, रखना या होना, आनंद लेना। तो जब वो कहते हैं कि हमारे पास मेल है, तो वो सिर्फ पैसिव नहीं है। पैसिव पता मतलब कि अब हमारा विश्वास है परमेश्वर में, इसलिए हम धर्मी ठहरे हैं या कुछ और नहीं। ये है इसे थामे रखो, इसका आनंद लो। और पता है क्या, वापस चलिए रोमियो पर। हमारे पास है प्रेजेंट एक्टिव,
ना कि पैसिव। इसे थामे रहो। दूसरे शब्दों में कहना है, जब भी आप असफल हो आप कहिए, हे परमेश्वर धन्यवाद, मैं क्षमा किया गया हूं। धन्यवाद कि मेरा आपके साथ मेल है। धन्यवाद हे पिता कि आप ये पाप मेरे विरुद्ध नहीं गिन रहे हैं। जब शैतान आपके पास आता है, कहता है तुम बीमार होगे, मैं तुम्हारे बच्चे को बीमार करूंगा क्योंकि तुमने पिछले हफ्ते कुछ किया था तुमने, या उस समय कुछ किया था तुमने, तो आपको कहना चाहिए रुक जाओ, थामे रहो। उसके लिए जो वचन ये कह रहा है, नहीं, मेरा परमेश्वर के साथ मेल है। परमेश्वर मेरी ओर है, सिर्फ मेरी ओर नहीं, मेरे बच्चे की ओर भी है। मेरा बच्चा और मेरा परिवार दुख नहीं झेलेगा क्योंकि मेरे पाप क्षमा हुए। आप में ये होना चाहिए, आपको इसका दावा करना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए। आपको सिर्फ क्षमा पाने के लिए इसे रखने की जरूरत नहीं है। आप ये कहते हैं क्योंकि आप पहले से क्षमा पा चुके हैं। तो चलिए अपने सामान को रखे रहें। ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक स्त्री थी जो यीशु के पास आई और यीशु को एक फरीसी ने न्योता दिया था। अब वो फरीसी उन्हें सम्मान नहीं देना चाहता, वो बस शो ऑफ करना चाहता था। इस वजह से उसने प्रभु को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। तो प्रभु गए और उस जमाने में वैसे वो झुक कर बैठते थे। उनके पास एक तकिया होता था। वैसे उस जमाने में यहूदी ऐसे ही बैठते थे, वो एक हाथ पर झुक कर खाना खाते थे ताकि उनके पांव बाहर की तरफ हो। एक औरत जो शायद वैश्या हो, बाइबल उसे पापिन कह रही है, वो आई एक एलाबास्टर बॉक्स के साथ जिसमें सुगंधित तेल था। वो जानती थी कि प्रभु वहां पर हैं और फिर उसने उस तेल को उड़ेला। वैसे सबसे पहले तो वो रो रही थी प्रभु के पीछे बैठे हुए। वैसे वो झुके हुए थे और वो उनके पांव पर रो रही थी। और फिर बाइबल में लिखा है कि वो अपने आंसू से उनके पांव धोती रही, एक एक आंसू से पांव धोती रही, अपने बालों से साफ करती रही। फिर उसने अभिषेक किया। नहीं, उसने उनके पांव को चूमा। ग्रीक में यह है रिपीटेड इम्परफेक्ट टेंस। वो उनके पांव को चूमती रही। फिर उसने सुगंधित तेल उड़ेला। फिर वो फरीसी जिसने प्रभु को न्योता दिया था, सबके सामने ये हो रहा था, अपने दिल में उसने कहा, यदि ये मनुष्य भविष्यवक्ता होता तो वो जानता कि ये स्त्री कैसी है। यीशु ने शिमोन फरीसी से कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसने कहा, हाँ गुरु पूछो ना। यीशु ने कहा कि एक साहूकार था जिसके 2 कर्जदार थे। एक को उसे 500 दिनारे देने थी और दूसरे को 50 दिनार देने थे। जब वो दोनों ना दे सके, उसने उन दोनों को माफ कर दिया। ठीक है ना? क्या आप लोग सुन रहे हैं? मुझे बताइए, यहां पर वचन दिखाइए जरा। इसने मुझे बताओ कि कौन सा उससे अधिक प्यार करेगा, वो जिसे 500 दिनार देने थे या जिसे 50 दिनार देने थे? बताइए बताइए। पता किसने जवाब दिया? शिमोन, उस फरीसी ने। उसने जवाब दिया क्योंकि उसके पास डॉलर साइन है, वो हमारी भाषा समझता है। तो प्रभु ने वो भाषा इस्तेमाल की जो वो समझते हैं। उन्होंने पैसों की ही बात की जिससे वो समझते हैं। आप की बात करते तो क्या वो? फिर सिमोन ने कहा कि मेरी समझ में जिसका उसने अधिक पैसा छोड़ा था, यानी जिसके 500 दिनार छोड़े गए थे, क्या यह सही है? यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। तो वो जो उससे अधिक प्रेम करेगा, प्रश्न यह है कि कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? उससे अधिक प्रेम करेगा। हर कोई जो देख रहा है उसको चिंता है पवित्रता की। सच्ची पवित्रता है उससे अधिक और अधिक और अधिक प्रेम करना। मैं आपसे पूछता हूं, कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? वो जिसे सिखाया गया है कि तेरे अतीत के पाप क्षमा हुए परिवर्तन की हद तक, या वो जो जानता है कि उसके पाप क्षमा हुए पूरे जीवन भर पाप क्षमा हुए? कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? फरीसी ने जवाब दिया। उसने कहा, जिसके अधिक छोड़ दिए गए हैं। प्रभु ने कहा, तूने ठीक विचार किया। दूसरे शब्दों में यह समझ लेना कि केवल तुम्हारे अतीत के पाप क्षमा हुए, ये गलत समझ है। ये समझना कि लोगों को ज्यादा क्षमा मिली हमारे प्रभु के आधार पर, यही सही समझ है। और मैं आपसे समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु ने शिमोन से कहा, शिमोन, मैं तेरे घर आया, तूने मेरा कोई अभिवादन नहीं किया, तूने मुझे चूमा नहीं, ना ही मुझे पानी दिया। ये स्त्री पांव धो रही है मेरे, रो रो कर, और मेरे पांव को अपने बालों से पोंछ भी रही है। इसने मेरे पांव चूमना छोड़ा ही नहीं है। और तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मुझे तेल दिया, मेरे पांव पर इत्र डाला है। और प्रभु ने कहा, जरा ये देखिए, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसके थोड़े क्षमा हुए वो थोड़ा ही प्रेम करता है। अब ये शब्द जिसने अधिक प्रेम किया, ये मत समझिए कि क्षमा की गई क्योंकि उसने अधिक प्रेम किया। नहीं, ये जो शब्द है दिया गया है वो है क्योंकि मैं ये तथ्य देख सकता हूं कि उसने मुझे अधिक प्रेम किया, इसलिए उसे अधिक क्षमा मिली। होती का मतलब है परिणाम की वो अधिक प्रेम करती है, क्योंकि वो जानती है कि वो अधिक क्षमा की गई, इसी का परिणाम है कि वो अधिक प्रेम करती। क्योंकि जिसका थोड़ा क्षमा किया गया है
वो थोड़ा ही प्रेम करता है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है ना? मुझे एक प्रश्न पूछना है आपसे। मैंने इस पर कई अध्ययन किए हैं। हाँ, परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया, पर अवश्य उसे ये नहीं कहा गया तेरे पाप क्षमा हुए, राइट? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस स्त्री का पहले भी प्रभु से सामना हुआ था जहां इसे क्षमा किया गया था? क्या वो शिमोन के घर में आई ये जानते हुए कि उसे क्षमा कर दिया गया है, या फिर उसने ये सब किया, मैं कहूंगा कि ये जानते हुए कि वो क्षमा की गई है और उसने ये सब किया, उसे पता था कि वो क्षमा की जाएगी? पर बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है कि वो क्षमा की गई, वरन ये उदाहरण मतलब नहीं रखेगा, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। उसने ये जान लिया होगा कि उसने इतना अधिक प्रेम किया है प्रभु से, उसे पता चल गया होगा कि वो क्षमा की गई है, तो उसका प्रभु से सामना हुआ होगा इससे पहले भी। और ग्रीक टेंस ये साबित करता है। जरा देखिए यहां पर ऊपर। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। परफेक्ट टेंस, एक बार हमेशा के लिए। निरंतर परिणामों सहित वो क्षमा हुई। एक संपूर्ण कार्य निरंतर परिणामों सहित वो क्षमा हुई रहती है, और वो ये जानती है, इसलिए वो उनसे अधिक प्रेम करती है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, बताइए ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है। वो थोड़ा ही प्रेम करता है। तो जो ये सोचते हैं कि वो क्षमा किए गए जब वो जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, वो थोड़ा प्रेम करते हैं। चलिए ये हम सब के लिए एक गंभीर सबक रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ये समझ लें। यदि आप सोचते हैं कि आप क्षमा किए गए जब आप जाते हैं, तो हैरानी नहीं कि आप प्रभु से थोड़ा ही प्रेम करते हैं। ये बात अलग है, प्रभु का नाम लेते रहते हैं, या सार्वजनिक रूप से उनका नाम लेते रहते हैं, या व्यवहार में ऐसा जताते हैं कि आप पवित्र हैं या उनसे बहुत प्रेम करते हैं। पर क्या अपने हृदय में आप प्रभु से सच में प्रेम करते हैं? नहीं, केवल वही जो जानते हैं कि उन्हें अधिक क्षमा मिली है। यदि आपने गलत समझ लिया तो ये समस्या है। और उसने स्त्री से कहा, अब आप ही कैसे समझाएंगे? उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उसने तभी उसे क्षमा किया। नहीं, पता है क्या? क्षमा करना वहां एक परफेक्ट टेंस है, जिसका मतलब क्या है कि वो उसे एक बार फिर याद दिलाता है कि वो क्षमा की गई है। दूसरे शब्दों में, क्या मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपको एक ही बार संदेश देता हूं कि आप क्षमा किए गए हैं, और फिर कभी उसका संदेश नहीं देता? देखिए तो मैं आप क्या कर रहा हूं, मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूं कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं हमेशा के लिए। फिर से यही तो मैं कह रहा हूं, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, है कि नहीं? मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपके पाप क्षमा हुए फिर से। तो प्रभु को अच्छा लगता है कि आपको याद दिलाए कि आपके पाप क्षमा हुए। इसका मतलब ये नहीं कि वो तभी आपको क्षमा करते हैं। हाँ, लेकिन कई लोग ऐसा समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो स्त्री आई, उसने ये सब इसलिए नहीं किया कि उसे क्षमा मिलेगी, वो तो मुर्दे कर्म हो गए। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसका हृदय प्रेम से उमड़ रहा था कि जो कुछ भी उसके लिए प्रभु ने किया था, इससे पहले कहीं ना कहीं हमें बताया नहीं गया है, प्रभु उससे मिले थे और उसे क्षमा किया था, और तब से वो भावुक हो गई थी, वो कुछ करना चाहती थी। इसलिए जब उसको पता चला कि वो फरीसी के घर पर है, तो वो वहां चली गई। उसके बाद वहां जाने के बाद प्रभु ने उसके बारे में कहानी कही, उसकी ओर मुड़े और उसे दोबारा याद दिलाया कि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं हमेशा के लिए एक बार ही। पता है, कई लोग ये सोचते हैं कि प्रभु क्षमा करते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। आप इकरार करते हैं कि उन्होंने आपको क्षमा किया, आप ये इकरार नहीं करते कि उन्होंने आपको पहले क्षमा कर दिया था। और ऐसा कोई भी पाप जो जिसका इकरार नहीं किया गया, वो पाप जो मनुष्य के हृदय में है, भय की आशंका उत्पन्न करता है, बुरी बातें होती हैं उनके जीवन में। इसलिए मैं आपके जीवन में उसका द्वार बंद करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि वहां कोई खुला दरवाजा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां कोई खुला दरवाजा नहीं है। इसे स्वीकृत कीजिए, हासिल कीजिए। पैसिव मत रहिए, एक्टिवली कहिए मेरा परमेश्वर के साथ मेल है, मुझे उनसे क्षमा मिल गई है। दूसरे शब्दों में, मेरे जीवन में कोई शाप नहीं है, कोई दंड की आज्ञा मेरे परिवार पर नाजिल नहीं की गई है। मेरे बच्चे मेरे पापों के लिए कोई दंड आज्ञा नहीं चुकाएंगे, मैं भी अपने पापों की दंड आज्ञा नहीं चुकाऊंगा। वहां क्रूस पर उसने पापों की दंड आज्ञा चुका दी है। एक्टिवली उसे प्राप्त करें। आपको परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाने की जरूरत है, और ये करें तो यीशु ने उसे याद दिलाया कि तेरे पाप क्षमा हुए। और अंतिम वचन बहुत दिलचस्प है। तब वो लोग जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वो अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? अब बहुत से मसीह ये सोचते हैं कि प्रभु उसे क्षमा कर रहे थे, उस स्त्री को, उसी समय, क्योंकि ये शब्द क्षमा करना प्रेजेंट टेंस है। आजकल के ज्यादातर मसीही इसी तरह है, पुराने परिचय की तरह। उसने उसे अब क्षमा किया है ना, वो कौन है जिसने पाप क्षमा कर दिए? और उसने ये नहीं कहा कि मैं पाप क्षमा कर रहा हूं, उसने कहा तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं एक बार हमेशा के लिए, और वो भी निरंतर परिणामों के साथ।
फिर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। बचा लिया परफेक्ट टेंस है, हमेशा के लिए एक ही बात, तुम बचा ली गई हो। अतीत में उन्होंने उस स्त्री को दोबारा याद दिलाया, हे स्त्री, याद रखना तू क्षमा कर दी गई है, याद रखना तू एक बार की ही बचा ली गई है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। और एक और बात लोगों, मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। परफेक्ट टेंस क्या है, यहां ऊपर दिखाइए, एक संपूर्ण क्रिया, अतीत का संपूर्ण कार्य हाल ही के निरंतर परिणामों के साथ। तो उन्होंने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने, परफेक्ट टेंस, तुझे बचा लिया है। हम आज बचाए नहीं गए कि कल खो जाए, आप बचाए गए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रिजल्ट के साथ बचाए गए हैं आप। दूसरे शब्दों में आप बचे रहेंगे शांति के साथ। जाओ, शांति में जाओ। बाय द वे, ये शांति से जाना नहीं है, बल्कि ये है जाओ शांति में, खुद को याद कराते हुए। चलिए उस शांति का आनंद उठाएं, उसे सक्रिय रूप से पाएं। जब विचार आते हैं ना और कहते हैं, तुम्हें पता तुम्हारे शरीर में ये रोग क्यों है, क्योंकि तुमने उस दिन वो किया था, तो कहिए नहीं, ये उस कारण नहीं आ रहा है, नहीं, परमेश्वर मेरी तरफ है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं यीशु के नाम पर इसे खारिज करता हूं, मैं यीशु के नाम पर इसे शाप देता हूं। आमीन। मेरा काम खत्म। मैं आप लोगों से जो कहना चाहता था मैंने कह दिया है, मैंने प्रचार कर दिया है। आमीन। क्या आप आशीषित हुए हैं? क्या आप उनसे और प्रेम करेंगे? आमीन। और एक ऐसा जीवन जिएंगे उनका आदर और महिमा करते रहे। हाँ बेशक, उस पर भी यही असर हुआ है, मुझे एक पास्टर बना दिया उन्होंने। मैं बहुत खुश हूं। और आपके लिए भी एक खुश खबर है दोस्तों, हर सर याद झुक जाए, हर आंख बंद हो इस जगह पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत खतरनाक युग में जी रहे हैं। जो आपका विश्वास है उससे खिलवाड़ मत कीजिए, जो आपका विश्वास है उससे आप पंगा भी मत लीजिए। आपको सही विश्वास करने की जरूरत है, आपको सही समझने की जरूरत है, और आत्मिक रूप से सोचने की जरूरत है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान सोचने की जरूरत है। ऐसी मत सोच रखिए जो मनुष्य की थियोलॉजी वाली सोच होती है, मनुष्य के वो आइडियाज और वो शानदार शब्द, जैसे कि न्यायिक या अभिभावकीय, बजाय इसके कि लोगों को बताने के ईमानदार लोगों को, मछुआरों को, बिजनेसमैन को, किसान को, व्यापारी को, अध्यापक को, उन्हें बताओ कि तुम क्षमा कर दिए गए हो तो तुम क्षमा किए गए। शब्दों के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। इस पूरी जगह पर दोस्तों, अगर यहां कोई है बिना अपनी क्षमा किए, तो आपने कभी परमेश्वर में अपना भरोसा रखकर विश्वास का वो कदम नहीं उठाया है, अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में या अपने व्यक्तिगत प्रभु के रूप में। आप जहां कहीं भी हो इस वक्त, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने हृदय से ये बातें कहिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, अपने दिल से कहिए ये बात, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरी जगह मरे उस क्रूस पर। उन्होंने आपके क्रोध को झेला, उन सभी पापों के लिए आपकी दंड आज्ञा को झेला, जबकि उनमें कोई पाप नहीं था उस क्रूस पर। और वो सभी पाप मेरे थे, वो मेरी ही गलतियां थी जो उन्होंने उस क्रूस पर उठाई मेरे लिए। और क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ मेरे लिए किया, उन्होंने सब कुछ संपूर्ण तौर पर किया, एक बार हमेशा के लिए। मैं क्षमा कर दिया गया हूं, मुझे शुद्ध कर दिया गया है, मुझे धार्मिक बना दिया गया है, और मैं बचा लिया गया हमेशा के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है। हे प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम पर। आमीन, 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 आमीन। क्या आपको आशीष मिली है? अब आपको ये परफेक्ट टेंस की बात तो समझ में आ गई ना, या अब भी आपके दिमाग में खिचड़ी पकड़ी है? तो ही नहीं, ये अच्छी खबर है, समझ रहे ना। मुझे अच्छा लगा कि परमेश्वर ने ग्रीक का इस्तेमाल किया। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप क्षमा में चलेंगे और उसे थामे रखेंगे हमेशा के लिए। जो भी ऐसा करेंगे वो कभी गलत राह पर नहीं चलेंगे, बल्कि वो गलती से पवित्र हो जाएंगे। आमीन। चलिए अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपके आशीष के लिए। इस आने वाले हफ्ते परमेश्वर आपको आशीषित करे अब्राहिम की आशीष से। परमेश्वर आपको बनाए रखे हमेशा के लिए, सभी दुष्ट आत्माओं से आपको वो बचाए रखें, सभी बीमारी से, हर एक खतरे से, हर एक रोग से, अंधकार की सभी शक्तियों से, और हाँ, उस शैतान से भी। अपने बहाए हुए खून से परमेश्वर आप पर अपना मुखमंडल चमकाएंगे, आपके हर काम में आपके साथ सहयोगी होंगे। आप हमेशा सही समय पर, सही वक्त पर, सही जगह पर पहुंचेंगे और आपको फायदा मिलेगा। चंगाई के द्वार आपके लिए खुल जाएं
और जो गलत द्वार है वो सब बंद हो जाएं आपके लिए। परमेश्वर आप पर चंगाई बरसाएंगे, आपके परिवार पर बरसाएंगे। परमेश्वर अपनी भलाई आप पर रखते हैं और वो आपको और आपके परिवार जन को देते हैं अपना शलोम, शांति।